तुरंत लपेटना स्टार्ट करेंगे तो एक मुट्ठी में ये टोटल थ्योरी है उसको समझेंगे। चलिए इसको रखते हैं। इस जमीन सर्वे का काम सीखने के लिए कौन सा कोर्स कर, गाँव में ये कोर्स करके, लैंड सर्वे का कोर्स करके जमीन मापने का काम किया जा सकता है? ये साइड 20 कड़ी का एक घर, इसका एक घर जो चौड़ाई है इसका 20 कड़ी है, और वही ये साइड देखते होंगे तो ये साइड दिख भी नहीं पा रहा है, ये एक फीट है। अब यदि इसको हमको क्या करना है कि फीट को कड़ी में लाना। इस कोर्स को करने के लिए जो है कितना पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति तो इस कोर्स को कर सकता है, सर्वेयर बन सकता है? हाँ। कि सर्वेयर का काम करना एक जिम्मेवार काम है, तो मात्र 10वां पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर जमीन माप देगा तो क्या मतलब जो है उनकी बातों को माना जाएगा? प्रशासनिक लेवल पर भी, कानूनी तौर पर भी, और जैसे समाज के लेवल पर भी क्या सोचते बताइए जरा। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैंड सर्वे में स्टार्टिंग जो जितना भी पहले सर्वे हुआ है चेन से मापी किया जाता है। कुछ लोग जानते भी होंगे इस वीडियो को कि चेन से आखिर मापी कैसे किया जाता है या कि कितना इसका लेंथ होता है। अभी हम लोग फित्ता से यानी फीट के अनुसार से नापते हैं, लेकिन पहले जो मापी होता था वो जरीब से होता था। ऑल ओवर इंडिया का जो मैप कटा हुआ है वो टोटल जरीब से ही कटा हुआ है। बहुत सारा स्केल आपको मिलेगा जो ये जरीब से ही रहता है, लेकिन आज के डेट पे ये जरीब देखने को नहीं मिलता है। तो लोग आखिर मापी करता है, वो किस आधार पे मापी करता है? आखिर फिता में मापी कर रहा है तो मेरा स्केल जब जरीब का है तो वो फिट के अनुसार मापी कैसे कर रहा है, उस पर क्या होता है और ये जरीब क्या है, जरीब का लेंथ कितना होता है, जरीब से कैसे मापी होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए स्टार्टिंग जो है जरीब का ये टोटल, इसको ये बीच वाला जो देख रहे हैं इसको कड़ी बोलते हैं। ये टोटल पूरा को जरीब बोलते हैं। ये टोटल 100 कड़ी होता है और एक कड़ी यहाँ से यहाँ का लेंथ हम लोग नापेंगे तो ये 7.92 इंच होता है। देख सकते हैं इसका बीच में लेंगे तो 7 फीट 92 आ रहा है ना, 7 फीट 92 इंच होता है। यानी 7 फीट 92 को गुना 100 से करेंगे तो टोटल 66 फीट का ये जरीब होता है। अब 66 फीट का जरीब होता है तो हम लोग इसको गिनने के लिए भी इसमें दिया गया। देखिए स्टार्टिंग तो हम जान रहे हैं कि स्टार्टिंग मेरा ये है। अब जैसे ही इस पर आएंगे ये सिंगल मिलता है, ये सिंगल आया, देखिए बीच में लगा हुआ है, बीच का कड़ी में ये सिंगल आया, मीन्स ये 10 कड़ी है। यहाँ से यहाँ की दूरी ये 10 कड़ी है, हम लोग गिनेंगे भी तो 10 ही है। अब यहाँ से हम लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो इस पर देखेंगे ये 2 का निशान है, मीन्स शुरुआत से यहाँ तक का कितना लेंथ हुआ, 20 कड़ी। इसके आगे फिर हम लोग जाएंगे तो आगे आएंगे देख सकते हैं 30 कड़ी, इसके 3 दांत है, मीन्स 3 कड़ी। इसके आगे जाएंगे तो हम लोग को 4 दांत मिलेगा, यानी 40 कड़ी है। इसके आगे जाएंगे तो हम लोगों का गोल मिलता है, यानी 50 कड़ी। समझने का पॉइंट यही है, क्योंकि क्या होता है इससे आगे भी हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी 4 दांत है, यहाँ भी 4 दांत है और इधर भी 4 दांत है। अब तो हम लोग इसको 40 गिन रहे हैं, अब तो हम लोग इसको मान लिए 40 गिन रहे हैं, 4 दांत को हम लोग 40 गिन रहे हैं, इधर भी इधर भी। लेकिन अब हम इधर से बढ़ेंगे तब तो हम लोग फंस जाएंगे, फिर 100 तो मेरा नहीं होगा। इसलिए ये 50 का लेंथ है। इधर से गिनते हैं 40 हुआ, इधर 50 हुआ, लेकिन जैसे हम इधर आ जाएंगे ये मेरा 10, ये 60 हो जाएगा। तो ये डिपेंड पड़ता है हम गिनती कौन सा साइड से कर रहे हैं। दोनों साइड पकड़ने वाला है, दोनों साइड से 4 दांत है, 3 दांत है, 2 दांत है, 1 दांत है। तो ये यदि हम इधर से गिनते हुए आ रहे हैं, देख सकते हैं इसको, इधर से गिनते हुए आ रहे हैं, ये 50 हुआ, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये जैसे 4 आया ये 60 हो जाएगा। और फिर हम इस पर चलेंगे, इसका 3 दांत पे, जिसको हम लोग एक साइड से 30 गिनते थे, ये 70 हो जाएगा। 2 दांत पे चलेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट एक दांत पे चलेंगे तो 90 हो जाएगा और लास्ट 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान देना है कि गिनती आप किधर से कर रहे हैं। 4 दांत को ही हम लोग 40 गिनते हैं और 4 दांत को ही 60 गिनते हैं, क्योंकि एक साइड से हम लोग ले रहे हैं। अब इस पे जो कभी कभी कोई बहुत सारा इंटरव्यू में बोला भी जाता है कि आप इसको जरीब को एक मुट्ठी में आप लपेट के दिखाइए। तो लपेटने के लिए आप स्टार्टिंग से कभी भी लपेटना नहीं है। इसका जो रूल है, बीच में 50 को पकड़िए, ये 50 का आप लोग को दिख रहा है, ये 50 का है, इसको पकड़िए, इसको हाथ पे लीजिए
और इसको फैलाने के बाद तुरंत इसको ऐसे आइए, हम लोग इसको तुरंत लपेटना स्टार्ट करेंगे तो एक मुट्ठी में ये टोटल आ जाएगा और ये तुरंत हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे हम लोग आएंगे ये, और लपेटने का ही अर्थ ये एक मुट्ठी पे ये हो जाएगा और टोटल इसको खोलेंगे भी तो ये फंसेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बार फंसता है। फंसने का कारण है कि आप कैसे लपेट रहे हैं और खोल कैसे। यदि आप लपेट सही नहीं रहे हैं तो आप कैसे भी खोलिएगा तो वो फंसेगा ही। इसलिए आपको पहले फोकस करना है कि इसको हम लपेट कैसे रहे हैं। आप देख सकते हैं 20 से 30 सेकंड में ये मेरा लपेट हो गया। यहाँ आपका इसका रस्सी रहता है, आप इसको बांध सकते हैं। मेरा ये एक मुट्ठी पे आ गया। अब हम लोग इसके अनुसार अब हम इसका जो थ्योरी है उसको समझेंगे। चलिए इसको रखते हैं, इसका थ्योरी आपको समझाते हैं। ये मेरा 66 फीट पे है, 66 फीट पे है 100 कड़ी, लेकिन मेरे पास अब तो जरीब चलता नहीं, अब तो आ गया फीट आ गया। अब फीट में हम लोग समझेंगे कि टोटल कितना फीट है मेरा, ये 66 फीट है। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि मेरे पास एक उदाहरण, मेरे पास 23 कड़ी है, यानी 23 कड़ी का फीट कितना होगा। क्योंकि इसमें एक माइनस पॉइंट क्या है कि इस पर आप बीच बहुत ज़्यादा, इसमें यदि कड़ी से नापते हैं तो बीच पकड़ सकते हैं 8.5 कड़ी 7.5 कड़ी, लेकिन उसके अलावा आप नहीं पकड़ सकते हैं। उतना का डिफरेंट इसमें कड़ी में होता था। लेकिन अभी क्या है, ज़मीन का वैल्यू हो गया है। ज़मीन का वैल्यू है तो मतलब आप इंची पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अब आ गया फित्ता। भाई स्केल वही है, हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर दिए। हम लोग फीट से मीटर में ट्रांसफ़र करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। उसी प्रकार से ये ट्रांसफ़र हो गया। मान लिया जाए हम, मेरे पास बोले 23 कड़ी है मेरे पास, इसका कितना फीट हो जाएगा। इसका एकदम शॉर्टकट तरीका है, जो आप पूरा इसका फॉर्मूला से निकालिएगा तो उसको पहले भाग देना होगा, फिर उसको फीट को 1 इंच बनाना होगा, फिर इंच से कड़ी बनाना होगा, कड़ी से फिर जाके फीट बनाना होगा। लेकिन हम लोगों को उतना करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा 23 करेंगे और इसको इंटू कर देंगे 0.66 से। 23 कड़ी का मेरा निकल गया 15 फीट 18 पॉइंट पे आ गया इंच। ये सिंपल तरीका है। जैसे अभी मानेंगे हम लोग 50 कड़ी है, 50 कड़ी है, इसको हमको फीट में लेना है कि कितना फीट है, तो 50 गुना 0.66 33 फीट हो गया। टोटल तो मेरा 66 फीट होता है। अब ये तो मेरा मान लिया कड़ी से ये फीट में हो गया, लेकिन हम मान लिया हम फीट से मापी करें, हम जानना चाहेंगे कड़ी में भाई कितना है। तो कड़ी में इसका सेम फॉर्मूला है। हमको लोग इसमें क्या कर रहे हैं, मान लिया 50 कड़ी है, इंटू कर रहे हैं 0.66 33 फीट है। अब यदि इसको हमको क्या करना है कि फीट को कड़ी में लाना है, तो फीट को कड़ी में लाने के लिए मान लिए मेरे पास 15 कड़ी है, सपोज दैट 15 कड़ी का फीट कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम भागा दे देंगे, यानी डिवाइड करेंगे कितना से, 0.66 से। तो 15 कड़ी में मेरा 22 कड़ी 0.72 आएगा। तो ये हम लोग सीख गए। यदि आपको कड़ी से फिट निकालना है तो जितना कड़ी है उसको आप मल्टीपल कर दीजिए 0.66 से, और यदि आपको फिट से निकालना है तो आप डिवाइड कर दीजिए 0.66 से। कोई दिक्कत हो इसमें क्या तो क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी है, पूछिए। हाँ, वो जो स्केल के बारे में जो बता रहे थे, हाँ ये भी बता दें। हाँ बताइए। चलिए स्केल के बारे में ये हो गया ट्रांसफ़र पे। बहुत सारा आप लोग पुराना मैप देखते होंगे, विलेज मैप देखते होंगे, जिसमें मापी किया जाता है। उस पर इसी स्केल के आधार पर मापी किया जाता है। इस स्केल पे पहले समझ लीजिए, ये स्केल जो आप देख रहे हैं, ये स्केल पे एक घर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाल से भी पतला पतला दिखता है। ये एक घर, ये देख रहे हैं, एक घर ये इतना ही दूरी का, ये 20 कड़ी का घर है। ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये एक से एक बड़ा तक का ये 5 घर है, मीन्स 20 × 5 यानी 100 कड़ी का है। इसी तरह ये 200, 300, 400, 500, ये टोटल 10 जरीब का स्केल है। ये साइड 20 कड़ी का एक घर, ये इसका एक घर जो चौड़ाई है इसका 20 कड़ी है। और वही ये साइड देखते होंगे तो ये साइड दिख भी नहीं पा रहा है, ये एक घर का चौड़ाई 10 कड़ी। एक घर अभी आपको बंद करके दिखा रहे हैं, तो एक घर का नाखून बराबर जो नाखून बराबर वो 10 कड़ी का स्केल होता है। इतना ही चौड़ाई आपका 10 कड़ी हो जाता है। इसी से मापा जाता है। और अभी नहीं हो सकता। वो जो अमीन होता है या सर्वेयर होता है वो इसको अच्छे से देखता है, नहीं होता है। एक स्केल रहता है अवतल लेंस, जिससे जूम करके भी देखा जाता है। आँख में प्रॉब्लम हो तो उसको देख सकते हैं, और एग्जैक्ट इसी टाइप से बैठाया जाता है। और यदि ये दोनों के घर के बीच आ रहा है तो 5 कड़ी लिया जाता है। जो आप लोग देख रहे होंगे ये सिर्फ लग रहा है कि पूरा पतला है,
ये 5 कड़ी होता है। इससे भी थोड़ा सा इधर उधर होता है तो हम लोग उसको 7 कड़ी 8 कड़ी वो अपने अनुसार से लिया जाता है एज ए एक्सपीरियंस। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने जो सीखा है ना, इसको क्या कह सकते हैं? ये जरीब बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जरीफ सर्वे कह सकते हैं हाँ, इसको। सर्वे, ये लैंड सर्वे का ही पार्ट है। अच्छा, बट लोग अभी लैंड सर्वे को समझ लेते हैं कि ये अमीन का पार्ट है, या लोग कंस्ट्रक्शन लाइन पे जो मशीन का काम करता है वो है, बट ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। सेम। ये सबसे स्टार्टिंग का जो सर्वेयर का जो काम होता है यही काम होता है, यहीं से काम को वो आगे करता है। बाद में वो अभी क्या हुआ कि पहले लोग यही सीखता था, लेकिन अब मशीन आ गया है तो भाई समय के साथ आपको बदलना जरूरी है, वरना पहले नोकिया का फ़ोन चलता था कीपैड, आज है क्या? नहीं है। इसलिए समय के साथ जो नहीं चला वो पीछे है। भले ही बहुत सारा अभी टेक्निकल मशीन आ गया है, लेकिन गांव में अभी यही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है? गांव में लेकिन गांव में अभी यही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या रीजन हो सकता है? गांव में इसलिए ये अभी तक चल रहा है, उसका 2 रीजन है। हाँ। पहला कि गांव को लोगों को एक भरोसा हो चुका है कि इसी से मापी किया जाता है, इसी से परफेक्ट होता है। अच्छा, दूसरा कि लोग अभी गांव में उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं, मशीन जो भी है वो महंगा है, एक्सपेंसिव होने के कारण लोग अभी मशीन नहीं ले पाए हैं। कुछ अमीन भी ऐसे हैं जो मशीन को यूज नहीं करना जानते हैं, इसलिए अभी तक वो ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये मापने का जो आप कहिए अंतर कहिए वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका स्केल अभी क्या है कि हम लोग ऑटोकैड को जानते हैं। ऑटोकैड को विलेज का मैप जो पहले कड़ी में जो स्केल है, अभी हम लोग उसको स्केल करके फीट में बना देते हैं। अभी ये आपको दिखाएं स्केल जो ये कड़ी का था, ये अभी फीट का भी स्केल आ चुका है, ये फीट का भी स्केल होता है। तो उस तरह से लोग डेवलपमेंट की ओर है। आज आप देख रहे होंगे डिजिटल इंडिया आ गया है, इतना मोदी जी का ट्रेंड है डिजिटल इंडिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये इसमें क्या था, इसमें बहुत सारा दिक्कत आती है। क्या आती है कि अच्छा, एक अनुभव के बारे में बताइए। आपने कहा कि अभी ये रिप्लेस नहीं हुआ है टेक्निकल मशीन जो भी आ गया है उससे, कारण ये है कि अभी गांव के जितने भी लोग हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग पीढ़ी है, वो उनके अंदर है कि इसी से होता है। हाँ। अगर दूसरा कोई मशीन ला करके या सर्वे किया जाए, जमीन मापा जाए, तो क्या लगता है, मतलब क्या क्रिएटिव देखना पड़ सकता है? उसमें से अभी जो मशीन आ गया उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है। हाँ। इसमें एक्यूरेसी कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि जब भी मापी होता है इसका आप अधिक से अधिक आधा कड़ी का यूज ले सकते हैं, यानी हाँ। 0.5 का, उससे ज़्यादा आप इसमें नहीं पकड़ सकते। लेकिन अभी ज़मीन जिस तरह से वैल्यूबल होने लगा, ज़मीन कम हो गया, आदमी बढ़ गया, तो ज़मीन का कीमत बढ़ गया। अब ज़मीन का जब कीमत बढ़ गया तो क्या है कि आ गया अभी भाई फिर अभी इंच पे काम होता है, mm पे काम होता है, तो ये mm पे काम करने के लिए नहीं है। अब सवाल यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होता है कि अब जो टेक्निकल मशीन अपने पास है उससे सर्वे करें, है ना, तो क्या लगता है ये छोटी सी बारीकी जो भी चीज़ें हैं उससे संभावना ज़्यादातर वैल्यू उससे आएगा? हाँ, अगर ज़्यादातर गलत होने का चांस इससे है या उससे? नहीं, इससे गलत होने का चांसेस रहता है। इसमें 2 प्रॉब्लम आती है। आपको मैं पहले बोला हाँ। कि इसमें कभी भी हाफ कड़ी ही ले सकते हैं। हाँ। वो भी मान कर, इसका हाफ कड़ी का कोई इसमें दागी या कुछ नहीं होता। अच्छा। अब इसमें और क्या होता है कि आप यदि खींचे तो ये वजन होता है, आप इसको टाइट पकड़ के भी नहीं नाप सकते हैं। बहुत जगह ये लूज हो जाता है, जिसमें वो बहुत जगह ऊपर खाबड़ भी रहता है पे। अब इसके जगह पे भी बहुत जगह पर फित्ता चल रहा है, जिसको हम लोग फिट बोलते हैं। वो फिट में थोड़ा सा अंतर कम मिलता है, लेकिन अब आ गया मशीन में अंतर मिलता ही नहीं है। लेकिन लोग अभी इसको खरीद नहीं पा रहे हैं। कुछ बताया ना, मशीन महंगा है। दूसरा कि लोग अभी उस तरह से जान नहीं पाए, लेकिन लोग धीरे धीरे जानेंगे और धीरे धीरे मशीन ही आएगा। आप पिछले चीज़ों पर निर्भर नहीं रख सकते। चलिए, तो ये वीडियो को जो देख रहे हैं उनको अब समझ लेना चाहिए कि मशीन देख के हैरानी जैसा कोई बात नहीं है, मशीन को एक्सेप्ट करना चाहिए। मशीन को एक्सेप्ट करना चाहिए, मशीन को सीखना चाहिए, लेकिन जानकारी दोनों होना चाहिए, है ना। कोई जमीन सर्वेयर अगर कोई मशीन ला के माप रहा है जमीन को, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पुरानी धारणाओं के बीच जो है उनको रोक दिया जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह होता है। मैं अपना ही खुद बताता हूँ कि मैं अभी बहुत जगह आप देखते होंगे कि लोग मैप लेके जाते हैं तो मापी करते हैं, इस टाइप का इंच लगाते हैं, इंच से मापी करते हैं। अभी हम लोग मोबाइल से ही उसको मैप का डिस्टेंस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोकैड में सेट नक्शा रहता है, वो स्केल पे सेट नक्शा रहता है। वो हम लोग को भी मैप ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ता। ठीक, हम लोग आप
कभी ज़रूरत पड़ा तो उस तरह दिखाएंगे भी कि मैप हम लोग मोबाइल से ही उसको मापी कर लेते हैं। ठीक, इस जमीन सर्वे का काम सीखने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा? ये लैंड सर्वे का कोर्स आपको करना होगा, जो सिविल के अंतर्गत एक सिविल का एक छोटा सा पार्ट है लैंड सर्वे, वो आपको सीखना होगा, तभी आप ये कर सकते हैं। अच्छा, गाँव में ये कोर्स करके, लैंड सर्वे का कोर्स करके जमीन मापने का काम किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो नाप सकता है, वो नाप गांव समाज सकता में है। निकल के वो जिस बिल्कुल। तरीके से करता है, बिल्कुल मापी। और जहां तक मैं जानता हूं कि ये कैरियर में जो सर्वेयर आता है, अच्छा खासा 1-1.5 घंटा प्रति जो है वो कमाई करके जाता है। हाँ बिल्कुल, इस पे ये नहीं है, ये लेबर वाला काम नहीं है कि भाई हम जाएंगे तो 8 घंटा या 7 घंटा या 6 घंटा काम है ना? करेंगे। इस पर इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। इस पे हम जाएंगे, आपका काम करेंगे, जो ही मेरा टाइम है वो अपने अनुसार से टाइम करके हम निकल जाएंगे। चलिए, तो अब आते हैं हमारे साथी जैसा कहें कि इस कोर्स को करने के लिए सबसे बेस्ट जगह आपको लगता है, जो लगता है वो बता सकेंगे, जो व्यक्ति आकर के यहाँ से सीख करके जो अपने काम को या प्राइवेट अपना गाँव से करे या किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करके, किसी कंपनी को ज्वाइन करके कैरियर को शुरू करे। जैसे अभी तो हम लोग ये जमशेदपुर राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, बाकी आपको जहाँ भी सुविधा लगे, जहाँ भी लगे कि यहाँ से अच्छा कोर्स हो रहा है, आप अपने सुविधा अनुसार कोर्स कर सकते हैं। पूछेंगे कि इस कोर्स को करने के लिए जो है कितना पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति तो इस कोर्स को कर सकता है, सर्वेयर बन सकता है? मिनिमम 10th या 12th तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि लोग जब तक खुद डेवलप नहीं हो रहे हैं तब तक ये चीज़ों को आप नहीं सीख पाएंगे। हाँ। इसलिए डेवलप होना जरूरी है। जैसा कि पहले भी मानसिकता बनी हुई है कि सर्वेयर का काम करना एक जिम्मेवार काम है, तो मात्र 10वां पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर जमीन माप देगा तो क्या मतलब जो है उनकी बातों को माना जाएगा? प्रशासनिक लेवल पर भी, कानूनी तौर पर भी, और जैसे समाज के लेवल पर भी क्या सोचते हैं, बताइए जरा। सबसे पहले उसको 18 साल से एबव होना चाहिए। ठीक, जो हम लोगों को 18 साल के बाद ही ये माना जाता है कि आप क्या बोलते हैं उसको, बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो बच्चा के अंतर्गत नहीं आते, मैच्योर युवा माना जाता है। 18 साल के बाद ही होना चाहिए। इसमें 2 सर्टिफिकेट मस्ट होता है, जिसको आप लाइसेंस के तौर पे कर सकते हैं। अच्छा। एक इसमें आता है ITI के अंतर्गत सर्वेयर होता है। अच्छा, ये सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होता है और इसका मान्यता सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक, वो आपका एक लाइसेंस के तौर पे वो काम करता है। एक वो आपको कर लेना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।